जय गुरु जी, जय संगत जी। स्वागत है आपका गुरु जी के अपने चैनल गुरु जी सत्संग में। यहाँ हम गुरु जी की कृपा से गुरु जी के जो सत्संग भेजे जाते हैं वो शेयर करते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है तो आप हमें जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उस पे भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। गुरु जी की अनंतम अनंतम कृपा है। हर रूप से गुरु जी की पूरी संगत पे कृपा बरस रही है। गुरु जी के जो संगत है उनके बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग आ रहे हैं। इतने ज़्यादा सत्संग आ रहे हैं और सारे ही अच्छे सत्संग आ रहे हैं गुरु जी की कृपा के सत्संग। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके सत्संग शेयर कर सकूं। आइए अब हम सुनते हैं एक आंटी जी का सत्संग। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है तो आप हमें भेज सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न में भेजें। आंटी जी ने हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड फॉर्म में भेजा है, तो आइए अब हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए अब हम सुनते हैं शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा ने मेरे पास मैसेज भेजे और मैसेजों में लिखा था, बेटी संभल, वो औरत तेरे घर में कलेश कराना चाहती है और उसके नाम का तेरे घर में कलेश होगा। तो गुरुपा मैं समझी ही नहीं और मैं अपने मन से और ऐसे ही भजन सुमरन में व्यस्त थी और घर के कामों में। तो संगत जी, जो मेरे पति अंकल हैं वो एक दिन काम पे गए और जैसे कि वो करते हैं कि कभी कभार वो मुझे कुछ दिन से कई सालों से बहुत धोखा और चकमा दे रहे थे, लेकिन अब उन चीज़ पे मैंने ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। वो गुरुजी की कृपा है। गुरुजी कहते हैं कि तू बिल्कुल भी ध्यान मत दे उस तरफ और देख ही मत। तो रूपा वो सोचे थे कि इसने अब तुझ पे ध्यान देना तो बंद कर ही दिया है, इसे क्या पता लगेगी। तो रूपा वो कुछ लोगों को अपने साथ ले जाते हैं जो मुझे पसंद नहीं है। तो उस दिन चोरी छुपके वो उनको बाहर लेके गए। तो गुरुपा वो सोच रहे थे कि मैं इनकी आंखों में धूल झोंक लूँगा। तो गुरुपा संगत जी, जैसे ही वो जिसको लेके गए थे वो पहले घर से निकल गया और तब शाम को आए तो उनकी फुल निगाह थी कि मैं देखूं। तो गुरुपा मेरा भी ध्यान में थी। मैंने देखा कि वो मतलब समझ गए कि उन पे मैंने मेरी निगाह रख रखी है। तो गुरुपा मैं स्पष्ट नहीं बताना चाहती संगत जी। जैसे मैं ने ध्यान दिया तो वो चाहते थे, मैं पहले क्या करती थी वो चीज़ जब मेरी समझ में आ जाती थी तो मैं बोलती थी, कहा सुनी करती थी और उसे कुछ मतलब सुना के भी बोल देती थी। लेकिन गुरुपा उससे वो उल्टा क्लेश मेरे ऊपर बढ़ जाता था। बच्चे भी सब वो तो चाहते ही थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे महसूस हो गया कि ये तुम पे ध्यान रख रही है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, नहीं बच्चों से बोला, नहीं उससे बोला, मैं कुछ नहीं, बस मैंने मतलब गुरुजी का नाम लेकर मैं चुप हो गई। तो गुरुपा, लेकिन उसको तो डाउट हो गया। अब गुरुपा जब हम कुछ ऐसा गलत देखते तो कौन इंसान है उसे देख के खुश होता है। तो मैं जैसे ही चुप थी तो उसने बहाने लगाए घर में लड़ाई झगड़े के, कलेश के, कि अब मतलब इसके मुख से इसके अंदर क्या चल रहा है वो कैसे निकलवाऊं। तो एक छोटी सी ही घर में बात थी कि कुछ लोगों पे हमारे पैसे हैं वो दे नहीं रहे, उस बात का बहाना लेके उन्होंने वो बात लगाई। लेकिन मैं फिर भी नहीं बोली गुरुपा। उन लोगों ने कुछ ऐसा मेरे बच्चों पे कर रखा है, मेरी जेठानी है, नंद है, कुछ लेडीज़ें और हैं, ऐसा कर रखा है कि मेरे बच्चों को मुझसे दूर करना चाहते हैं। मेरे पति तो मुझसे उन लोगों ने दूर कर ही दिए, लेकिन अब पति अंकल खुद ये चाहते हैं उनके साथ मिलके कि मुझसे वो सब दूर हो और उन सब पे क्या वो है प्लानिंग कि मैं घर छोड़ के यहाँ से चली जाऊँ। तो गुरुपा मैंने ऐसे ही बस
मैंने क्या, गुरुपा ने मेरे मुख से निकलवाया था बेटी से। बेटा इतना करने के बाद भी फिर भी हमारे ऊपर इतनी बुराई आती, सारा दोष मेरे ऊपर आता है, तो चल कहीं और रहेंगे और इस घर को हम छोड़ देते हैं। तो संगत जी, मैंने जैसे ही बोला, तुरंत मेरे पति अंकल ने मुझसे कहा, ठीक है निकल जाओ यहाँ से और जाओ। वो क्या करते हैं कि मतलब हमारी आंखों पे पर्दा डालने के लिए मतलब ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जैसे वो, हालांकि गुरुपा बोल रहे हैं कि वो पहले से बहुत सुधर गया है और जिस जाल में उसे फंसाया गया था तेरे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, तो अब वहाँ से वो निकल रहा है। और जो बाहरी दोस्त है उसके, जो उसे गलत संगत में डालते हैं, और जो वो कोई है दो लेडीज़, वो भी पैसे के उस पे थ्रू उससे जुड़ी है। और अब उसको सद्बुद्धि आ रही है और मैं उसके ऊपर जो उन लोगों ने वशीकरण कर रखा है उस वशीकरण को खोल रहा हूँ। तो टेंशन मत ले और अपने पूजा पाठ में ध्यान दे। और अब पहले बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते थे मेरे पति अंकल, और अब पूजा पाठ भी करने लगे। सूर्य नारायण को जल प्रदान करते हैं, सुबह सुबह जल अर्पित करते हैं, और तुलसी माँ को जल देते हैं और पितरों को भी नहलाते हैं। संगत जी, मेरे इस सत्संग शुक्राने से कोई संगत को, अगर किसी संगत का भला होता हो, और जो मैं चाहती हूँ कि जो सुख शांति अपने मन में रखिए और गुरुजी पे विश्वास करिए। गुरुजी असंभव कार्य को भी संभव में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले अपना मन शांत कीजिए। और अगर कोई हमारे ऊपर नेगेटिव हावी होने की कोशिश कर रही है तो गुरुजी का मन में बार बार मंत्र जाप कीजिए उसे, और पूरे घर में सुबह शाम गुरुजी का जल प्रसाद डाल के घर में छींटा लगाइए और नहाइए और चंदन टीका लगाइए। और जो मेरे गर्दन में गांठ बनी थी सीधे उल्टे शोल्डर की तरफ, वो भी ठीक हो गई। लेकिन अब उन लोगों ने बार बार, जब भी मावस पूर्णमासी पे वो ब्लैक मैजिक करते हैं, तो इस वजह से अब मेरी दूसरी तरफ हो रही है। अब लेकिन मुझे पहले डर लग रहा था, अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अब मेरे मन में ये विश्वास है कि जब गुरुपा ने मेरी पहले ही ठीक कर दी तो ये भी ठीक कर देंगे। और गले में बात करते में, बोलते में जो पीड़ा घुटन हो रही थी, वो अब कुछ भी नहीं है गुरुपा संगत जी। और मेरे गुरुपा ने मुझे बताया कि बेटी वो तुझे पैरालाइज करके खाट पे डालना चाहते हैं, बेड पे डालना चाहते हैं। तो मेरे सीधे हाथ की तरफ पूरी लंग्स में, सर से लेके, आधे सर से लेके पैर से लेके बहुत दर्द और अजीब सी बेचैनी पीड़ा रहती थी। लेकिन अब, और पूरी बॉडी में एक तरफ भी में दर्द होने लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे सब कम हो रहा है। मैं मंत्र जाप भी करती हूँ, भजन सुमरन भी करती हूँ, जितना मुझ पे बनता है। मैं कौन हूँ करने वाली, मेरे गुरुपा मुझसे कराते हैं। और हर मुसीबत में बस मैं, कोई मुसीबत आती है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है, तो मैं बस मन में गुरुजी याद करने लगी। गुरुपा आप ही देखिए, आप ही शांत कीजिए, बच्चों पर बहुत नेगेटिव हावी हो रही है। चलो जी, मैं अपने सत्संग को यहाँ पे ध्यान देती हूँ कि घर में गुरुपा ने कुछ काम करवाया है, घर में बेटी की शादी है, उस वजह से आवाज़ें आ रही हैं। और अगर मुझसे सत्संग में बोलने में गुरुपा या संगत जी कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम सुनते हैं एक और आंटी जी का सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड है। आप पूरा सुने, नहीं अगर टाइम है तो आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। आइए अब हम सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम थोड़े चरणों च गुरु जी, लखां करोड़ां प्रणाम सारी संगत नूं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि नमन। जो आंटी अंकल शुक्राना सत्संग शेयर करदे उन्हां नूं भी लख लख शुक्राना, कोटि कोटि नमन। उन्हां दे बच्चिआं नूं भी कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, मैं कोटि कोटि प्रणाम करदी हाँ सारी संगत नूं। गुरु जी के चरणों च समर्पित हाँ, क्योंकि गुरु जी ने वो करिश्मे दिखाए हुए आ मैनू, बल्कि जिहड़े डॉक्टर भी नहीं दिखा सकते सी। पर पहला तो मैनू नहीं सी पता, फिर हुण मैनू हर एक दा चीज़ का एहसास दिवाउंदे आ पिता जी, मेरे पापा जी। वाकई इन्हां ने एक धी का फर्ज निभाया प्यो होने के नाते ते। शुकराना संगत जी, शुकराना। पापा जी ने मैनू इन्ने इन्ने वड्डे रोगां चों कड्ढिया होया ना, जो डॉक्टर नहीं कर सके, ते पिता जी ने मैनू कड्ढिया होया। अज मैं मेरे पैरों ते खड़ी हाँ ना, तो सिर्फ गुरु जी की बदौलत। बोलो जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी की संगत जी। गुरु जी ने मैनू इन्ने इन्ने वड्डे चमत्कार ते करिश्मे दिखाए हुए आ, जिन्हां हालातां चों मैं निकल नहीं ना सकती सी, बीमारियां च जूझ रही सी ना, और डॉक्टर नहीं कट सकते सी बीमारियां, जिन्हां चों गुरु जी ने मैनू कड्ढिया। ते अज मैं मेरे पैरों ते खड़ी हाँ ना, तो संगत जी सिर्फ गुरु जी की वजह ना, क्योंकि सब तो वड्डा विश्वास ते गुरु जी की मेहर, गुरु जी के चरणों च समर्पित। ते गुरु जी अपने आप दुख हर लेंदे आ। बोलो जय गुरु जी की संगत जी। तो संगत जी, मैं यही कहनी हाँ भी बस हर पल गुरु जी नूं सिमरो, निहारो, सच्चे दिलों विश्वास करो, तो गुरु जी मेहर करदे आ। जो आपां सोचदे हो पहला ही मिल जांदा आपां नूं, बिना मंगे तो ही। ते मैं इन्हां चीज़ां नूं देखिया भी आ, ते मैनू पता भी आ, ते मैनू गुरु जी इत्थों तक लैके भी आए आ ना, तो गुरु जी ही लैके आए आ। शुकराना संगत जी, शुकराना। ते मैनू इन्ना विश्वास आ मेरे प्यो ते मेरे पापा जी ते छतरपुर वाले ते। मैनू पता गुरु जी डुगरी वाले मेरे पापा जी, जिन्हां ने अज तक मैनू एक पल भी कल्ली नहीं छड्डिया, हर पल पल ते मेरा साथ दिता। शुकराना गुरु जी, शुकराना। ते मैनू इन्ना विश्वास है ना, बल्कि मैनू पता मेरे पापा जी ने मेरी गुड़िया दा ऑपरेशन नहीं होण देना, ते कन्न भी सही कर देणगे। ਉਹਨੂੰ सिद्ध बुद्ध भी आऊगी तो गुरुद्वारे भी जान लग गई आपे आप ही हुण तां, क्योंकि ये सब करिश्मे गुरु जी दे आ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी दा। तां मैं अज पैरां ते खड़ी हाँ ना, इस मुकाम तक पहुंची हाँ तो सिर्फ गुरु जी दी मेहर आ। ते मैनू इन्ना भी पता, मैं किराए ते रहनी हाँ, रेंट ते मैनू मेरे पापा जी ने मकान भी बना देना, मैनू मेरी मंजिल तक भी पहुँचाउणगे। इत्थों तक ले आए ना ते मंजिल ते तक भी पहुँचाउणगे। बोलो संगत जी, जय गुरु जी दी, जय गुरु जी दी। ते गुरु जी सारी संगत ते जिन्ने बेटे बेटियां बच्चे आ, मुट्ठी भर संगत आ, सब ते मेहर भरिया हथ रखते आ, क्योंकि सृष्टिहारना ये महाशिवा गुरु जी आ, प्यारे परमात्मा जी आ, पापा जी आ, सतगुरु आ। तो संगत जी जय गुरु जी दी, शुकराना गुरु जी दा, शुकराना गुरु जी दा। जय गुरु जी पापा जी। इसे तरह ही संगत ते बच्चों ते परिवार ते मेहर भरिया हथ रखियो, रहमतां बरसाई रखियो। जय गुरु जी दी, शुकराना गुरु जी दा, अनंतम अनंतम शुकराना। अज मैनू
इस काबिल बनाया तो सिर्फ गुरु जी ने। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना। जय मेरे पापा जी दी, डुगरी वाले पापा जी, किरपा बरसाई रखियो, मेर भरिया हथ रखियो। जिन्ने भी थोड़े बेटे आ, बेटियां आ, बच्चे आ, संगत आ मुट्ठी पर पापा जी, लख लख नमन, उन्होंने कोटि कोटि प्रणाम, लखा करोड़ा नमन आ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਰਪਿਤ ਰੱਖਿਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी दी, शुकराना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, कोटि कोटि प्रणाम थोड़े चरणा च गुरु जी। मेर भरिया हथ रखियो अंग संग रहन वास्ते। शुकराना शुकराना। संगत वल्लों शुकराना गुरु जी, मेरे परिवार वल्लों की तरफों शुकराना। जो भी संगत नूं मैं सत्संग शेयर करदी हां उन्हां दा भी शुकराना गुरु जी, उन्हां दी तरफों भी शुकराना। जो भी कोई भी किरिया करते हैं, सेवा करते हैं, उन्हां वल्लों भी शुकराना गुरु जी, शुकराना। कोटि कोटि प्रणाम थोड़े चरणा च, लख लख शुकराना मेरे मालिक, लख लख शुकराना। जो दिता उहदे लई भी शुकराना, जो नहीं दिता उहदे लई भी शुकराना। पल पल रहन वास्ते, साथ देन वास्ते शुकराना, अंग संग रहन वास्ते शुकराना। सच्चे दिलों पुकारदे हैं तां गुरु जी अरदास पूरी करन वास्ते शुकराना। थोड़ी शरण च रहन वास्ते शुकराना, सत्संग शेयर करन वास्ते शुकराना। ਜਿਹੜੇ सत्संग सुनते उन्हां दा शुकराना, ਜਿਹੜੇ शेयर करते आंटी अंकल उन्हां दा भी शुकराना। शुकराना 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 गुरु जी, शुकराना। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय जय गुरु जी की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी तुसीं किहा ना तेरा हक पुत्तर मैं तैनूं दिवाऊंगा, तू चिंता ना करया कर, तू कल्ली नहीं, मैं तेरे नाल आ। शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना शुकराना। अनंतम अनंतम शुकराना, कोटि कोटि प्रणाम थोड़े चरनां च गुरु जी, लख लख शुकराना। जय गुरु जी की, वाह वाह गुरु जी की, धन धन गुरु जी की। मेरी बेटी की तरफों शुकराना, मेरे बेटे की तरफों शुकराना, मेरे परिवार वालों शुकराना, सारी संगत वालों शुकराना 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 शुकराना। अनंतम अनंतम शुकराना, लखा करोड़ा नमन गुरु जी, थोनों लखा करोड़ा नमन। सारी संगत नूं शुकराना 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 शुकराना। जय गुरु जी की, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। संगत जी, एक अंकल जी ने हमारे साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है रिकॉर्ड फॉर्म में। अब हम सुनते हैं अंकल जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु जी की प्रेरणा से मुझे सुबह से ही संदेश गुरु जी का मैसेज मिल रहा था टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे मन में जो भी मनोकामना है वह सोचकर आज शुक्राना कर। संगत जी, आप सभी लोगों को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं शुरू करने से पहले आज गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अपने मन में गुरु जी को दिल में ध्यान रखते हुए, अपने मन में अपनी मनोकामना रखते हुए गुरु जी के आदेश से मैं अपना सत्संग आज शेयर करने वाला हूँ, जिसका शीर्षक है गुरु जी की कॉलिंग। संगत जी, इस शीर्षक का, इस सत्संग का मैंने आज पहली बार, मतलब गुरु जी ने मेरे मन में थॉट डाला और पिछले 2-3 दिनों से डाल रहे हैं कि अब की बार जो सत्संग मैं शेयर करूं तो उसकी मैं शीर्षक रखूं गुरु जी की कॉलिंग। तो शायद इस प्रसंग से आप लोगों को गुरु जी की कॉलिंग कैसे आती है,
कैसे उनसे टेलीपैथी होती है, शायद आप लोगों को मेरे इन बातों से समझ में आ जाए। संगत जी, मैं रवि कांत श्रीवास्तव फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश, और मैं अपना ये सत्संग गुरु जी की कॉलिंग आप सभी लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा। गुरु जी को दिल में रखते हुए, गुरु जी के आदेश से, गुरु जी की वाणी जो भी शब्द विचार हैं सब गुरु जी के हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर। संगत जी, गुरु जी की कॉलिंग का अगर मैं बात करूं तो होता क्या है कि एक बार मेरे मन में, जैसे अक्सर पुरानी संगत लोगों का जब मैं सत्संग सुनता हूं तो, और भी संगत लोगों का सत्संग सुनता हूं तो मन में एक बार जरूर आता है कि गुरु जी जैसे पहले ज़माने में फ़ोन घुमा लेते थे लोगों को और उनसे बात कर लेते थे, हालचाल ले लेते थे, उनके मतलब घर तक भी चले जाते थे और ये सब बातें मतलब दिमाग में चल रही थी। तो मेरे दिमाग में एक बात है कि गुरुजी अगर ऐसी कॉलिंग आप फ़ोन घुमा लेते थे तो मेरे पास तो अब तो मतलब आप कैसे फ़ोन आप घुमाएंगे, अब तो आप मतलब सशरीर है भी नहीं और मतलब कैसे आपकी कॉल आएगी। तो ये सवाल मेरे मन में 2 4 10 दिनों से चल रहे थे और अपनी परेशानियों को लेते हुए, और फिर गुरु जी का ही सत्संग में मैं सुना था कि जब अपनी कोई परेशानी हो तो मेरी संगत से शेयर करो। तो संगत से शेयर करने का मतलब ये हुआ कि संगत से बात करनी पड़ेगी। कौन सा संगत? देखिए संगत जी, संगत लोगों में भी हम ही लोग इंसान हैं, बहुत सारे हम लोगों में भी बहुत सारी क्वालिटियां हैं। तो शेयर, अपनी बातें शेयर करने का मतलब ये है कि हम उनसे शेयर करें कि जो हमारी बातें समझे, ना कि उसका मजाक बनाए। तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे समझ में आता है गुरुजी के समरूप के सामने। और गुरुजी की कॉलिंग का ये भी एक कॉलिंग थी जो गुरुजी की कॉलिंग में मुझे समझ में आई। तो एक बार मैं क्या हुआ, मैं ऑफिस से आया, बहुत परेशान था अपने 2 4 मतलब समस्याओं को लेकर, और इवन मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता है, ना दिन ना रात ना सुबह ना शाम। मतलब ये है कि हाँ, मतलब गुरु जी का साथ है और विश्वास है। अब वो कैसा विश्वास है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ गुरु जी का साथ है, ये पक्का विश्वास है। तो फिर मैं आया, फिर मैं घर पे आया और मैं अपने भी मतलब ड्रेस चेंज कर रहा था, तब तक गुरु जी की कॉलिंग कैसे आई? एक व्हाट्सएप ग्रुप है सत्संग शेयर करने का, उस पर कॉल आती है, ऑडियो कॉल आई। मैं सोच रहा था यार, मैं तो अभी सोच रहा था गुरुजी फ़ोन करते हैं कि नहीं करते हैं, और ये ऑडियो कॉल आ गई। उसके बाद से मैंने वो ऑडियो कॉल रिसीव की। हम थे, मैं था मतलब लाइन पर, एक आंटी जी थी और एक अंकल जी थे। तो हम लोगों ने आपस में परिचय दिया और थोड़ा सा सत्संग कहा, और वो उस पल से हम लोग के बीच 1 घंटे व्हाट्सएप कॉलिंग चली, ग्रुप कॉलिंग थी वो। और उसमें 3 लोग वो थे, ज्वाइन थे, और जो ज्वाइन थे उसमें एक गुरु नानक जी की डीपी लगा रखी थी और एक गुरु जी ने डीपी लगा रखी थी। ये मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हम तीनों संगत लोगों को उस वक्त फील हो रही थी। और उसी वक्त मैंने बोला ये गुरु जी की कॉलिंग, और इस बात को उन तीनों संगत लोगों ने, मतलब हम तीनों संगत लोगों ने इस बात को माना। उसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अक्सर गुरु जी के आदेश से, गुरु जी की प्रेरणा से, या वही करवाते हैं, हर शुक्रवार को मैं गुरु जी को कढ़ा प्रसाद या खीर प्रसाद गुरु जी मुझसे भोग में बनवा के लेते हैं। तो इस शुक्रवार को काफ़ी काम होने की वजह से और काफ़ी थक जाने की वजह से रात में 9:30 बजे मैं छत पर अपने सिस्टर नए रूम में कुछ सामान शिफ्ट करवा रही थी, तो मैं उसके पास चला गया उसकी हेल्प कराने। तो तब तक मुझे कड़ा प्रसाद की खुशबू आती है छत पर। फिर मैंने सोचा कि कहीं बन रहा होगा, फिर खुशबू आती है, फिर मैंने सोचा कहीं बन रहा होगा। जब तीसरी बार खुशबू आती है तब गुरु जी की कॉलिंग मुझे समझ में आती है कि उस शुक्रवार को ना मैंने कड़ा प्रसाद दिया था गुरु जी को और ना खीर प्रसाद दिया था। तो गुरु जी मुझसे कह रहे थे कि मुझे कड़ा प्रसाद बनाकर दे। तो इस तरह मैं आया छत से काम करवा के, रात में 10 बजे मैं गुरु जी को कड़ा प्रसाद बना के गुरु जी ने मुझसे लिया। इसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं जो भी जिस भी समस्या के बारे में सोचता हूँ और जो भी प्रश्न मेरे दिमाग में रहते हैं, जो भी क्वेश्चंस मेरे दिमाग में रहते हैं,
उस पर तुरंत मैं गुरु जी के सत्संग मेरे सामने फ्लैश होने लगते हैं। ये भी एक गुरु जी की कॉलिंग है संगत जी। एक बार मैं सत्संग में सोमवार का दिन था। सोमवार को मैं कड़ा प्रसाद गुरु जी मुझसे लेने की सेवा मुझसे मतलब प्रदान की है। तो गुरु जी मुझसे कड़ा प्रसाद सोमवार को लेते हैं, तो मैं भूल गया था, क्योंकि परेशानियों के आगे मैं थोड़ा सा हिल भी जाता हूँ और थोड़ा परेशान भी जाता हूँ, तो मैं वो भूल भी गया था। तो इस सत्संग में मैंने सुना कि कड़ा प्रसाद, फिर जब कड़ा प्रसाद सुना, फिर दूसरे सत्संग में सुना सोमवार। अब ये दोनों कॉलिंग मेरी मैच कर गई और उस वक्त मैंने गुरु जी ने मुझसे कड़ा प्रसाद सोमवार को बनवा के मुझसे लिया। तो इस तरह बहुत सारी कॉलिंग आती है। जैसे अगर आप जैसे मैं पूजा करता हूँ गुरु जी के जल प्रसाद में, मतलब जो लोटे वाला ब्लेस्ड लोटे का जो जल है, अगर उसमें मैं गुरु जी का जल प्रसाद जो वहाँ से मिलता है बड़े मंदिर से, अगर मैं वहाँ से वो जल प्रसाद उस लोटे वाले ब्लेस्ड जल में डालना भूल जाता हूँ, तो गुरु जी की कॉलिंग आती है, जल डाला नहीं डाला, और बहुत सारी बातें मतलब आज मंदिर नहीं जाना, आज मंदिर नहीं गया, आज वहाँ चल, ऐसे चल। तो इस तरह की कॉलिंग गुरु जी को आती रहती है गुरु जी से। और जब भी कोई हताश निराश, हालांकि बहुत बड़ी नेगेटिविटी वाली आंधी में जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और हो सकता है कि मेरी किस्मत हो सकता है मेरे कर्म कटने हो, या बहुत बड़ी परीक्षा हो जिसमें गुरु जी हर रास्ता उल्टा बनाने के लिए मुझे छोड़ दिए कि तू सीधा चल के दिखा। तो उस रास्ते पे हर जो आंधी जो हवा मेरे विरुद्ध बह रही है, मैं उसमें अकेले सिर्फ और सिर्फ अपने और गुरु जी के बल पे मैं चल रहा हूँ। और इस आंधी और उस विपरीत भरी हवा में गुरु जी की कॉलिंग आती है। जब भी मैं परेशान हो जाता हूँ, बहुत सारी नेगेटिविटी, 1000 नेगेटिविटी में अगर एक भी पॉजिटिविटी आ जाती है तो सारी नेगेटिविटी धराशायी हो जाती है। ये भी एक गुरु जी की कॉलिंग है संगत जी। कुल मिला जुलाकर मैं आपसे मतलब मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप मेरी बात समझ में पाए तो गुरु जी की कॉलिंग वो कॉलिंग होती है कि जिसको हम अपना नियम बना लें, या फिर अगर हम अपनी नियम बनाना चाहते हैं, या फिर हम अपनी बात कहना चाहते हैं और कहीं से कोई हमको उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस बात से रिलेटेड कहीं से कोई हिंट मिल जाए या किसी भी तरीके से खुशबू आ जाए, तो वही ऐसी होती है गुरु जी की कॉलिंग। और सबसे अच्छी कॉलिंग मुझे लगी वो व्हाट्सएप ग्रुप कॉल, और उसी से मुझे गुरु जी की कॉलिंग्स धीरे धीरे समझ में आने लगी। संगत जी, गुरु जी की कृपा बरसती रहे, आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी हो, गुरु जी का प्यार मिले, गुरु जी का आशीर्वाद मिले, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। शिव हर 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 महादेव शंभु। गुरु जी का मैं ये सत्संग में विराम देना चाहूँगा आज का। गुरु जी के महामंत्र जाप से शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करने के लिए। जो भी संगत जी ये सत्संग सुन रही है, मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको गुरु जी ने सभी के सवालों के जवाब दे दिए होंगे और बहुत बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग मिली होंगी। अब हम इस वीडियो को, इस सत्संग को विराम देते हैं। आगे शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं। पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।